जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं ज़फ़र खान। मेरे साथ मौजूद है सलमान बट, और कुछ ही देर में अभी हमें हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम फिर लग पता जाएगा में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। लॉकडाउन में भी बहुत सी हैपनिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब हो रही है, और जो जो वक्त गुजर रहा है चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि संभल रही हैं। हर तरफ डेली जो रेशो चल रही है, स्पेशली इन पाकिस्तान, अभी बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जब भी बवजह मजबूरी घर से बाहर निकलें तो प्लीज़, ये एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, और साथ ही साथ जो ग्लव्स हैं वो भी ज़रूर पहनें, और अपने साथ सैनिटाइज़र रखें। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये तीन लोग आ जाते हैं हर दफ़ा के पहले यही मैसेज देते हैं, प्रोग्राम के आखिर में भी यही मैसेज देते हैं। पता नहीं इन तीनों का दिमाग ख़राब है शायद, या ये इनको कोई भाषण देने का बहुत शौक है। तो मेरे तो बड़े दिल से ये बात निकलती है, क्योंकि मैं, आप ये कह लें कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इस चीज़ से मैं अभी भी गुजर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही करीबी कुछ रिलेटिव्स हैं। मेरे चचा हैं, उनकी पूरी फैमिली को कोविड-19 से गुजरना पड़ा। वो 3-4 वीक्स बड़े परेशानी वाले रहे, और कुछ और अभी आगे फैमिली है जो कि इससे गुजर रही है। तो ये लिटरली बड़ी परेशानी वाली चीज़ है, और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपको या आपके किसी प्यारे को ये बीमारी होगी तो आप इस पे यकीन करेंगे कि ये एग्ज़िस्ट करती है। सो अपना ख़्याल रखें, ये बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है। सलमान, मैं ये इसे इसलिए आगाज़ किया कि मैं आपसे भी चाहूँगा कि स्टार्ट में ही कोई मैसेज दें, चूँकि जो क्रिकेटर्स के फैन्स होते हैं वो बात पे मेरा ख़्याल है जल्दी कुछ अमल कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा प्यार करते देखिए बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे जितना हम लोग एम्फसाइज़ करें, जितना ये बिल्कुल एक ड्रम बीटिंग की तरह जो है ना, इसकी आवाज़ जितनी ज़्यादा लोगों तक जाएगी उतना शायद क्लिक कर जाए उनके दिमाग में। बिकॉज़ मेरे अपने मामू की डेथ हुई है, अभी 3 हफ्ते नहीं हुए, और इसी मर्ज़ की हैं। वजह से हुई है। और वो माशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग 6 फुट का जवान आदमी था, 50 साल उम्र थी उनकी। तो कहने का मकसद ये है कि अपने और अपने प्यारों के लिए और एक दूसरे के लिए एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। इसको लाइटली ना लें। विद इन डेज जी। जो है उनकी तबीयत खराब हुई है और वो घर से चल के गए हैं हॉस्पिटल, और जैसे वेंटिलेटर पे गए हैं तो 2 हफ्ते बाद उनकी जो है डेथ हुई है। सो अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे, और जिन जिन लोगों की वफात हुई अल्लाह सबको जन्नत दे, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा दे। और जो ठीक हैं, आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है अपना भी ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने इर्द गिर्द का जितने भी लोग हैं, बहुत ज़रूरी है। देखिए सारा कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, मीडिया नहीं कर सकता, ये आपको बता सकती। एंड ऑफ द डे ये हम सबकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है इस चीज़ में जो है ना अपना रोल प्ले करना। और वो यही है कि सेफ्टी और एहतियात इख्तियार करें, और यही रास्ता है। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुसीबत को जल्दी टाल दे हमसे। आमीन, 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 आमीन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सलमान, आप ये बताएँ कि आपकी तरफ जो वीडियो है वो ठीक प्रोसेस हो रही है, चल रही है? मेरी तरफ चूँकि वीडियो जो है आपकी और मेरी अपनी दोनों पॉज़ आ रही है। वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा, बट ऑडियो आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है। यहाँ पर कोई इशू नहीं हुआ, हुआ एक आध सेकंड में, फिर वो दोबारा क्लियर हो गया। अच्छा, हो सकता है कि शायद दोबारा क्लियर यहाँ पे भी हो जाए। खैर सलमान, बड़े हॉट टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज वो ये है कि पीसीबी ने मुलाजमत से बर्खास्तगी के नोटिस वापस ले लिए। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो पीसीबी ने खवातीन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2020-21 का ऐलान कर दिया। बिस्मा मारूफ जो है वो कैप्टन होंगी। अच्छी बात है जी, और उसमें कुछ इजाफे भी हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि बहुत अच्छे हैं। ए कैटेगरी में अगर हम बात करें तो बिस्मा मारूफ और जवेरिया खान हैं। बी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो आलिया रियाज हैं, रेहाना बेग हैं, सिद्रा नवाज हैं। सी कैटेगरी में अनम अमीन है, नाहिदा खान है, निदा डार, और उमायमा सुहेल। इसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी भी है, जिसमें टोटल 9 प्लेयर्स शामिल हैं। इसके साथ साथ जो 33% इंक्रीज है वो ए कैटेगरी में है, 30% और 25% इंक्रीज जो है वो बी और सी कैटेगरी में। इसी तरह जो डोमेस्टिक मैच फी है वो डबल कर दी गई है। 100% इंक्रीज इन डोमेस्टिक इवेंट्स प्राइज मनी, और 50% इंक्रीज इन डोमेस्टिक डेली अलाउंस। और बिजनेस क्लास तो ऑब्वियसली वो तो एक अलग सा टॉपिक है, उस पर हम अगर बात ना भी करें क्योंकि वो तो एक चीज चली आ रही है। तो सलमान, इसी से अगर हम स्टार्ट करें, जो खवातीन के कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ, मेरा ख्याल है ये भी चले एक अच्छी चीज हो रही है कि अगर पहले हम खवातीन के लिए बड़ा इंतजार करते थे और बहुत सारी चीजें थी जिसको कोई इतना ज्यादा पूछता भी नहीं था और इतनी ज्यादा बात भी नहीं होती थी, लेकिन अब इस चीज पे गौर किया गया और काफी सारी जो डोमेस्टिक की चीजें हैं उसको भी इन्हांस किया गया। बिल्कुल, आई थिंक जो चीज़ अच्छी है उसको सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए।
और पाकिस्तान की वुमेन्स टीम जो है लेटली उन्होंने कुछ बहुत अच्छी फतवाहत भी ली हैं पाकिस्तान के लिए, और वो नजर आ रहा है कि वो इम्प्रूव हो रही हैं दिन ब दिन, और उनको इस तरह की अप्रिसिएशन की जरूरत है, उनको इस सपोर्ट की जरूरत है। और फाइनेंशियल जो अप्रिसिएशन है वही एक वाहिद रास्ता है इसमें जो है ना एक प्लेयर को इनकरेज करने का कि वो जो है कैरी ऑन करे और मजीद मेहनत के साथ जो है अपने आप को वो दोबारा से जो है ना बेहतरी की तरफ जाता रहे कॉन्स्टेंटली। उसको कॉन्स्टेंट बेहतरी की तरफ जाने के लिए ये अप्रिसिएशन की बहुत जरूरत होती है। और आई थिंक कि इस प्रोफेशनल फील्ड में हमेशा फाइनेंसेस जब भी बेहतर होते हैं कंपटीशन भी बढ़ता है और मेयार भी बेहतर होता है खेल का। तो आई थिंक ये बड़ी पॉजिटिव चीज है, और इसको जो है ये दोनों इतराफ में जरूरत है, ये पीसीबी की भी जरूरत है और ये प्लेयर्स की भी जरूरत है। और जितना जल्दी इस पे अमल होगा उतने चांसेस हैं बेहतर होने के क्रिकेट के मेयार के और कंपटीशन के। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हाफिज मोहम्मद इमरान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमने जो पहला टॉपिक है हाफिज साहब वो खवातीन के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं उसी से स्टार्ट किया। तो सलमान ने बड़ी अच्छी बात की कि जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक की भी काफ़ी इन्हांसमेंट हुई, मैच फीस की भी काफ़ी इन्हांसमेंट हुई, तो खवातीन के लिए बड़ा पॉजिटिव है। और इससे होप्स हो इंशाल्लाह आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं उसमें भी उनको फायदा होगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगी। हाफिज साहब देखिए, किसी भी जगह पर अगर प्रोफेशनल्स कोई भी पेशेवर खिलाड़ी हैं और अगर उनके खेल के बदले में उनके मुआवजे बढ़ते हैं तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत खुश आइंदा है। ऊपर की सतह पर तो हमें नज़र आ रहा है, हम यकीनन अगर मुआवजे बढ़े हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन बस ठीक है, तारीफ करनी चाहिए, अगर बढ़े हैं तो ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं सलमान हाफिज साहब का जो गमो गुस्सा है उसकी तरफ मैं बिल्कुल जा रहा हूँ और ये बिल्कुल जायज़ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाफिज साहब जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत जस्टिफाइड है और ये होना भी चाहिए। मैं एक बात सोच रहा था, चूंकि मैं और हाफिज साहब बहुत मरतबा इस सिचुएशन से गुजरे हैं। हाफिज साहब माशाल्लाह मेरे सीनियर भी हैं और मेरे से पुराना इनका ताल्लुक प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। मैं जब कोई 7 साल रेगुलर मैंने पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन के लिए काम किया और 2008 से लेके और 2017 तक तकरीबन 10 साल का अर्सा मैंने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के साथ काम किया। तो एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ सलमान के हमें कहीं से ये सुनने को मिला हो कि जी सैलरी हमारी लेट हो गई है या सैलरी हमारी आ नहीं रही या 6 महीने के बाद 50% का उस पर कट लग गया। मैं जब 2016 में ये प्राइवेट मीडिया में 2015 में एंटर हुआ तो इस तरह की कहानियां सुनने को मिली, तो मुझे तब भी यकीन नहीं आता था, क्योंकि मैं पाकिस्तान टेलीविजन के साथ काम कर रहा था और बिल्कुल टाइम पे आपको पैसे मिल जाते थे। और जब प्राइवेट मीडिया में आए तो 2-3 महीने तो बड़े ही अच्छे गुजरे, हम बड़े खुश हुए कि यार अच्छा वो 6-7 इनसे भी तनख्वाह के हो गए हैं और बड़ा काम अच्छा होने वाला है, अब तो बड़े मार के होंगे। लेकिन वो 6-6 महीने 5-5 महीने इंतजार करना पड़ा और जब 6 महीने बाद 1 महीने की तनख्वाह मिलती तो अगले बजट आने से पहले पता चलता कि जी 25% की कटौती होगी, चूंकि अब सेठ बिरादरी के पास पैसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमें, ये मेरी भी गलती है कि हमें उस वक्त भी बोलना चाहिए था कि जब बड़े बड़े इदारों से छोटे कैमरामैन को निकाल देना, किसी लाइनमैन को निकाल देना, किसी ऑपरेटर को या एडिटर को निकाल देना, तब कोई नहीं बोलता था और अभी तक कोई नहीं बोलता किसी भी टेलीविजन चैनल के लिए, इंक्लूडिंग मी। लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बात आती है तो फिर हम सब ट्वीट्स भी करते हैं, फेसबुक के स्टेटसेस भी लगाते हैं कि जी वसीम खान साहब की 30 लाख तनख्वाह है, उसकी कम करके मालिक को तनख्वाह दी जाए। मिसबा की $20,000 है, उसमें से $1,000 किसी मालिक को दिया जाए, किसी शीशे साफ करने वाले किसी हेल्पर को दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि हमें उस वक्त भी बोलना चाहिए था और अभी भी बोलना चाहिए। और उसका फायदा सलमान ये हुआ कि पीसीबी ने वो नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए उन तमाम मुलाजमीन को देखिए मैं आपको इसमें बताऊं कि जो पीसीबी ने स्टेप लिया आज टर्मिनेशन लेटर्स को वापस लेने का, ये बहुत आउटस्टैंडिंग चीज है और बड़ी जो है ना मतलब दिल को लगने वाली बात है कि इस स्पेशली इस टाइम में जब कोई किसी को घर में नए बंदे को एंटर नहीं होने देता जिसका पता ना हो, तो किसी को काम की क्या हो सकती है, स्पेशली जिस तरह से ये पेंडेमिक में वायरस का स्प्रेड है और कहीं और ना जॉब मिलने की होप हो। फिर पीसीबी माशाल्लाह एक फलता फूलता इदारा है, अगर उसकी मिसाल एक समंदर सी हो जिसमें से चंद कतरे अगर लोगों में बांट दिए जाएं जो कि उसके ही लॉयल हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इससे अल्लाह ताला की तरफ से और उसमें बरकत भी आएगी और सबके लिए बेहतरी भी होगी। और लाइक मीडिया पीपल, मैंने भी इसमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन्हें की थी और अल्लाह का शुक्र है किसी की भी बात उन्होंने सुनी और खुद एहसास किया और जो भी किया है दे हैव डन अ वंडरफुल।
उन्होंने उसको वापस लिया है, उन लोगों को रीइंस्टेट किया, उन्हें सुख का सांस आया है और अल्लाह का शुक्र है। और बाकी जहां तक रही मीडिया की बात या दूसरे किसी भी शोबे की बात, यहाँ पे कौन किसकी मानता है? सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा कहा है कि स्कूलों को जो है ना फीसें कम करने को, स्कूल माने हैं तो चंद प्राइवेट स्कूल है वो नहीं हाथ आते किसी के। गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि लोगों का रोजगार खराब ना हो, गवर्नमेंट ने उनके लिए मार्केट्स खोल दी। क्या अशर किया लोगों ने, और जो मार्केट और दुकानों के ओनर्स हैं उन्होंने क्या उसकी इज्जत रखी गवर्नमेंट के ऑर्डर। यहाँ पे कौन किसके अंडर है कुछ पता, कोई नजर आती है चीज इस तरह वाली? कोई मेरिट प्रिवेल करता, कोई डिसिप्लिन, किसी की बात मान के चलना, कोई शऊर का इस्तेमाल कि क्या नहीं करना। भाई खुद ही मर रहे हैं, हम ही मर रहे हैं, हमारे ही मर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल इस टाइम पे कोई भी बंदा है जिसका किसी जानने वाले को कोरोना नहीं है, और बहुत ज्यादा जानने वालों के लोगों की डेथ भी हुई है, बहुत लार्ज परसेंटेज होती जा रही है इस बात की। तो हम कब समझेंगे? मतलब कि जब तक हमें डंडा पड़ ना जाए तब तक हमें होश नहीं आती। हम वेट करते हैं कि हमारे साथ मजीद सख्तियां की जाएं। मतलब अब गवर्नमेंट ने जो भी किया है, पहले लोग ये शोर मचा रहे थे ना कि जी खोले मार्केटें, हम भूखे मर जाएंगे, ये हो जाएगा। जब खोल दिया है तो अब भूख से तो नहीं मारे, वैसे मरना शुरू हो गए। अभी तक एक बंदा टीवी पे आके ये नहीं किसी ने कहा कि यार मैं भूखा था, वो मर गया, वो प्यासा मर गया, भूखा मर गया। लेकिन इस बीमारी से रोजाना 70-80 लोग शुरू हो गए। So I don't know कि यहाँ पे कौन इंचार्ज है, who is to tell people what to do, and if they do not react, अगर वो बात नहीं मानते तो कौन मनवाएगा? After all it's a state। ये कोई घर में कोई कमाने वाला जो बड़ा वो नहीं करने देता किसी को अपनी मर्जी के बगैर। तो यहाँ तो समझ ही नहीं आ रही कि कौन किसके अंडर है। स्कूल सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, जो है दूसरे लोग जो हकीम है वो डॉक्टर को कुछ नहीं समझते, जो जिसका काम नहीं है वो उस पर खलीफा बना हुआ आके उसके ऊपर ऑर्डर देता है और आगे फिर उल्टे सीधी जो है ना वो चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। सो लेट्स होप, ये बात और निकल गया, लेकिन इन द एंड आई थिंक पीसीबी ने अच्छा किया। अल्लाह का शुक्र है कि वो 50-55 लोग जो थे रीइंस्टेट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें आपने ट्वीट की, राशिद लतीफ ने ट्वीट की, और बहुत सारे क्रिकेटर्स ने इस पे ट्वीट की, हाफिज मोहम्मद इमरान ने इस पे लिखा। आई थॉट कि इट वाज अ गुड कॉज, और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने जिसके भी कहने पे या खुद अपने ज़हन से सोचा है, अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग रीइंस्टेट हो गए। अच्छा सलमान, आप नहीं समझते कि जिस तरह आपने बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में ट्वीट की, कुछ और 3-4 क्रिकेटर्स ने भी बड़े प्यारे अंदाज में ट्वीट की, हम ये क्यों समझते हैं कि हम किसी को ट्वीट में या किसी शो में बैठ के 2-4 बातें सुना देंगे, किसी को उड़ाना शुरू कर देंगे तो तभी अपनी बात पहुंचा सकेंगे? मुझे कुछ अपने जो साथ के दोस्त हैं उनकी ट्वीट्स और 1-2 प्रोग्राम्स देख के बड़ा अफसोस हुआ, जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की और जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। हम क्यों थोड़ा आपे से बाहर हो जाते हैं? मैं नहीं समझ पाता इस चीज़ को। मुझे लगता है कि अगर मैं आपे से बाहर हो जाऊंगा और मेरे किसी लफ्ज़ से या मेरे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी होगी तो मुझे उसका दुख होना चाहिए कि मैंने ये गलत किया, लेकिन हमें क्यों इस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता? मालूम नहीं, कुछ कह नहीं सकता। मैं आपको पता है मैं टेलीविजन को ज्यादा सर्च नहीं करता, ना मैं ज्यादा टॉक शोज देखता हूँ, और प्रोबेबली दैट आल्सो हेल्प्स। जो सही बात है वो करें, ज्यादा अपना सोचे कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है। जो ठीक बात है, जो जरूरी है वो जरूर की जाए, और की इसलिए जाए कि अल्लाह देख रहा है। इसलिए नहीं की जाए कि उसके कोई पॉइंट स्कोरिंग कितनी होगी या उसकी वैल्यू क्या बनेगी, या पता नहीं कोई उसकी वजह से मुझे नुकसान हो जाएगा। बात यह है कि इफ वी बिलीव फर्मली कि मरने के बाद अल्लाह ने सवाल जवाब करने हैं, तो फिर आप कोशिश करेंगे कि कम जो है ना खराबी हो आपकी वजह से या आपके एक्शन से, और फिर आप सही बात के लिए यू विल स्टैंड अप फॉर द राइट थिंग। और अगर आपने ये सोच लिया है कि इधर ही जिंदगी है और इसके बाद कुछ नहीं है, तो फिर कुछ भी करते रहे, फिर क्या फर्क पड़ता है? वो तो आपके दिमाग का फतूर है। और आई गेस कि अल्लाह का शुक्र है, एट टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। मेरी भी लाइफ में आई प्रॉब्लम, गलती हुई, जो भी हुआ है, और अल्लाह ही राज़िक है, देयर इज नोबडी एल्स। सो आई थिंक पीपल नीड टू बिलीव दैट फर्मली, एंड इफ दे डू तो फिर किधर हैं भाई आप लोग? क्यों नहीं सही बात कर सकते? जबकि आप पीछे से जब बैठते हैं तो आप ये भी कहते हैं कि यार डिपार्टमेंट बंद नहीं होने चाहिए थे, बड़ी ज्यादती हुई है, बड़े अच्छे प्लेयर्स आए हुए हैं, बड़े लोगों के घर बार तबाह हो गए हैं। ठीक है, हर बंदा ये बात करता है, लेकिन कभी वो अपने ऐसी जगह से ट्वीट नहीं करेगा जहां से लोग सुन लें, कभी वो खुल के ये बात नहीं करेगा, जहां करनी चाहिए बात नहीं करेगा। वो हर बंदा अपने फायदे देखेगा। ठीक है, पता नहीं इनकी क्या मजबूरियां, किस बात का डर है, या कितना कमाना है सही तरह जिंदा रहने के लिए, मुझे नहीं पता क्या है। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो हमें भी करेक्ट करे, और अगर कोई और गलत है तो अल्लाह ताला उसे भी करेक्ट करे। हमारी अपनी बहुत गलतियां खामियां हैं, अल्लाह ताला उससे जाने। हाँ, मैं एग्जैक्टली यही बात करने लगा था कि हमारी अपनी बड़ी गलतियां खामी है। मैं
कल एक चूंकि मोबाइल फ़ोन में आपको पता है, लैपटॉप में मेरी वो उर्दू हाफिज़ साहब की तरह इतनी अच्छी नहीं कि मैं अंग्रेज़ी की तरह फटाफट वो उर्दू टाइप उसमें कर लूँ। तो मैं अभी वो 2-4 अल्फ़ाज़ लिखे ही तो मुझे वो ट्विटर के इनबॉक्स पे मेरा ध्यान पड़ा, मैंने उसको क्लिक किया तो 6-7 मैसेजेस एक लाइन में आए हुए थे। उसमें से तकरीबन 5 लोगों ने मुझे ठीक-ठाक गालियाँ दी हुई थी और 2 लोग तकरीबन गालियाँ देने वाले थे। तो एक ने तो लिखा कि भाई ये तो आप जैसे लोगों की वजह से ऐसे होता है कि आपने आवाज नहीं उठाई और टीवी ये पे बैठ किस के आप बात भाषण पे? देते हैं। ये जो पीसीबी के एम्प्लॉयज निकाले गए ना, तो लोगों ने ये कहा कि आपने ट्वीट नहीं की, आप बहुत पीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं और क्योंकि आप घर बैठे हुए हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं और सारा कुछ है। हालांकि मैं अभी वो टाइप कर रहा था और मैं अभी उसको लिखने वाला था, तो फिर मैंने वो टाइपिंग वहां मिटा दी और मैं फिर सोचने लगा कि हम किस तरह से लोगों को घर बैठे हुए जज भी कर लेते हैं, उनको हुक्म भी सादर कर देते हैं, उनको सजा भी दे देते हैं और ये समझते हैं कि जो हमने किया वो बिल्कुल ठीक है। और हाफिज जी, इन लोगों की वही मजबूरी है जो कुछ आला ओहदों पे फाइज हर महकमे के लोगों की मजबूरी होती है। सब डरते हैं, इनसिक्योर हैं, शायद अल्लाह पे यकीन उस तरह से नहीं रखते। अल्लाह ताला सबको अपने ऊपर यकीन दे, फर्म वाला। दूसरों के लिए तो बात कर देते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से 100-100, 150-150, इवन 500-500 बंदा एट ए टाइम बाहर होता है, तो वो कभी अपने उस साथी के लिए भी नहीं बोलते जिसके साथ बैठ के वो कई दफा खाने खा चुके हैं, जिसके साथ वो फील्ड में काम करते रहे हैं। पर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का पता है कि उन्होंने आपको उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करना या वो आपको हायर फायर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम बात करते हैं। आई थिंक ये बात क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। ये हर उस मजलूम बंदे के राइट है उसका कि लोग उसके साथ खड़े हों, जिसके साथ ज्यादती हो किसी भी सूरत में, चाहे वो किसी भी रेस और रिलीजन से हो, उसका कोई भी रंग हो, वो कोई भी हो, ठीक है। अगर वो मजलूम है तो उसका साथ देना चाहिए। और बिल्कुल ठीक है हाफिज साहब। जितना हाफिज साहब, सलमान ने बात को वाइंड अप किया, आपका कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। सलमान ने कहा कि पीसीबी ने ये फैसला एंड में कर लिया, उनको वापस ले लिया, ये अच्छा किया, ये बहुत बड़ी बात है और हो सकता है इसका अजर पीसीबी को मिल जाए। देखिए ज़ुखरुफ, अजर मिलना या ना मिलना ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये मसले का आप 3 माह के बाद उन्हें दोबारा फारिग कर दें, रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर हमेशा से उन लोगों के ऊपर ही क्यों तलवार चलाई जाती है जो निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं, माली तौर पर कमजोर हैं और जिनकी तनख्वाहें कम हैं। अब आपने मुलाजमीन को फारिग क्यों करते हैं? बुनियादी सवाल ये है। इसका जो सादा जवाब समझ आता है वो ये है कि चूंकि आप हर माह उनको जो तनख्वाह अदा करते हैं, 50, 60, 70 लोग या जितने भी हैं, आप उनको तनख्वाह अदा करने के लिए आपके पास वसाइल नहीं है। अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप दर्जनों लोगों को माहाना तनख्वाह अदा नहीं कर सकते, किसी की 20 है, 25 है, 35 है, 40 है या 50 या किसी भी 60,000 भी है उन 50-70 लोगों में से, तो अगर उनकी इतनी भी तनख्वाहें हैं और आपके पास उनको देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर आप क्या दलील देंगे कि आप 10 पर, 15 पर, 20 पर, 25 पर, 30 पर चंद बड़े लोगों की खिदमत हासिल कर रहे हैं? तो जो रीस्ट्रक्चरिंग का फॉर्मूला है वो सिर्फ कमजोर, माली तौर पर कमजोर तबके के ऊपर ही क्यों चलाया जाता है? अगर सलमान बट पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं या दूसरे लोग पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं, तो एक मतलब उसमें टूटा फूटा इसी, लेकिन जैसा भी पैमाना मुकर्रर किया है कि आपने ए कैटेगरी में ये है, बी में ये है, सी में ये है, इसको इतने पैसे मिलेंगे, इसको इतने पैसे मिलेंगे, इसको इतने पैसे मिलेंगे, तो सर जी ये कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स जो हैं उनकी तनख्वाहों की जो मयार है वो मुकर्रर नहीं किया जा सकता, उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं हो सकती, मराहत की कोई हद मुकर्रर नहीं हो सकती। सर जब आप इस्तेहसाल करते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं। आपने चंद लोगों को एक तरफ हायर किया है, खिदमत हासिल की है भारी तनख्वाहों पर, और दूसरी तरफ आप रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर लोगों को फारिग कर रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। ये आप किसको धोखा दे रहे हैं? और ये वही क्रिकेट बोर्ड है, आप इनसे किस इंसाफ की या किस रहमदिली की उम्मीद करते हैं जिन्होंने बैक जुम्बिश कलम पाकिस्तान के हजारों खानदानों को, सैकड़ों क्रिकेटर्स को बेरोजगार कर दिया, सैकड़ों इन्होंने ग्राउंड्समैन की नौकरियां खत्म कर दी, बैक जुम्बिश कलम पूरे मुल्क के क्रिकेट को उठाकर आपने आसमान से जमीन पर फेंक दिया है। ये किस रहमदिली की बात कर रहे हैं? ये इन्होंने इन लोगों को बहाल किया है सिर्फ और सिर्फ आने वाले दिनों में मुश्किल हालात की वजह से बचने के लिए किया है। जितनी इनके ऊपर तनकीद हुई है और जिस तरह से अदालती मामलात इनके ऊपर चल रहे हैं, ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसलिए किया है, किसी को रहम नहीं किया, किसी को लिए किसी एक कमजोर आदमी के लिए नहीं किया, अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए, अपनी भारी तनख्वाहों को बचाने के लिए किया है। और आप देखिएगा
ये जो जुल्म इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ किया है, जिन हजारों खानदानों के साथ किया है, ये इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग जो क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करते हैं वो इनको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और हाफिज साहब, एक बात जो आपने बिल्कुल शुरू में कही थी कि क्यों किसी ज्यादा तनख्वाह वाले बंदे पे या बड़े बंदे पे ये छुरी नहीं चलाई जाती, वो छुरी ना चलाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर किसी पे छुरी चला दी जाएगी तो उसने कल के ना जाकर सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लेना है और उसका सारा खर्चा भी फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाना है या कोई भी इदारा होगा। अभी कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद के मेयर, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, उनको हुकूमत ने फारिग किया और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट अर्जी लेके, वहां पे उन्होंने अपना केस लड़ा और वो आज केस जीत गए और वो दोबारा से बहाल हो गए। तो बड़े आदमी के पास चूंकि पैसा होता है, ओहदा होता है, पावर होती है, तो वो इस तरह से भी अपनी चीजें वापस लेता है। एक बात कहने की इजाजत दें, ये जो एक बात कहने की इजाजत दीजिएगा। आपस जी बात कर रहे हैं, बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक मुनासिब है और ऐसा ही होता है। और बात यह है कि जो लोग अभी कुछ अर्सा पहले जब ये पेंडेमिक फैला तो इमदाद के लिए बहुत लोगों ने बहुत सारा कुछ किया, कईयों ने जो है उसमें अपनी चीजें जो है वो उनको मतलब सेल किया, उनको पैसे इकट्ठे किए, गरीबों की मदद की और मुश्किल हालात में बहुत बेहतरीन सबने काम किया। लेकिन सबसे पहला हुक्म है कि जब एडवर्सिटी आए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहले आप अपने करीब के लोगों को देखें, अपनी कम्युनिटी के लोगों को देखें। अब जबकि ये वो लोग जो कि क्रिकेटिंग सर्कल्स में काम करने वाले हैं, जो कि लोअर स्टाफ है, जिसमें ग्राउंड स्टाफ भी हो सकता है, जिसमें ऑफिस बॉयज भी होंगे, किचन के लोग होंगे, इनके लिए भी बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग कोई अगर बात करते, उनकी हौसला अफजाई करते इस मामले में। बहरहाल वो भी इतनी ज्यादा नजर नहीं आई, लेकिन यहाँ पर लोग भी कुछ मजबूर हैं। ये भी रियलिटी है कि अगर कोई सही बात कर दे तो फिर उसको अपने फ्यूचर के खतरे पड़ जाते हैं। और यही चीज है जो हमारी सोसाइटी को कंस्ट्रक्टिव नहीं होने दे रही, उसको ग्रो नहीं करने दे रही, और हमारी मुसलसल नीचे रहने की और नाकाम रहने की और दुनिया में ऊपर ना आने की वजह में सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग ईगो का मसला बनाते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि शायद दूसरा बंदा सही कह रहा है और हम अपनी एक्ट को गलत समझ के बदल लें, हम उसमें छोटा महसूस करते हैं। और कई दफा हम अपने मफादात के लिए बात नहीं करते जो बात ठीक होती है, और इन्हीं बातों की वजह से मेरिट इग्नोर होता है। और जहां मेरिट इग्नोर होता है वहां कभी भी अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल नहीं होती, जो मर्जी कर ले, चाहे जो मर्जी कोई कहता रहे। तो आई थिंक ये चीजें बहुत जरूरी हैं। एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। अब आप देखें जो दुनिया में अभी जिन मुल्कों में हम जाएं तो हर दीवार पे, एयरपोर्ट से शुरू हो जाएं तो उनकी हर जगह की हर दीवार पे रेसिज्म के ऊपर स्टॉप रेसिज्म ये वो लिखा होता है। क्या हुआ उस मुल्क में? कौन सी इंसानियत का मुजाहरा किया उन्होंने फ्लॉयड को जब वो मारा है जो पुलिस वालों ने? और वो वहां के जो बाशऊर लोग हैं, आपने देखा है कि वो डिस्पाइट इतने रोज डेथ्स के, जिस तरह वहां पे पेंडेमिक का स्प्रेड है, उसके बावजूद वो सारे बाहर निकल रहे हैं। 40 सिटीज में कर्फ्यू लगा हुआ है। ये होती है लोगों की स्ट्रेंथ। ये होती है जो कि जब बड़ी नेशंस जिनकी हम बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कुछ चीजें उनकी अच्छी होती हैं और वो सीखने वाली हैं। आई थिंक द डे व्हेन वी स्टैंड अप फॉर राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम पीपल अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द के, अगर हम उनके साथ मजलूमियत में खड़े होंगे तो हमारे लिए भी चीजें बेहतर होगी। लेकिन हमें इसको पहले इसको ईमान बनाने की जरूरत है। वी नीड टू बिलीव दैट। आई थिंक कि हम लोग बहुत छोटा दिल लेके हर चीज नाप तोल के इसलिए बोलते हैं कि पता नहीं क्या होगा। हम सिर्फ अगले दिन से डर रहे हैं कि कल पता नहीं क्या होगा। वो पता नहीं कल खुद भी होना है कि नहीं होना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खैर सलमान, आगे हम बढ़े तो जब हम पाकिस्तान के टूर्स की बात करते हैं या ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हम प्लेयर्स को देखते हैं तो कुछ इंग्लिश फुटबॉलर्स में भी कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव की खबरें आ रही हैं, और ऑब्वियसली इंग्लैंड में बड़ी अजीब सी भी सूरत हाल है, और वेस्ट इंडीज की भी कुछ प्लेयर्स ने इनकार किया। फिर पाकिस्तान के भी कुछ प्लेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट हैं जाने के लिए और थोड़ा परेशान भी हैं। अब ये इतनी मुश्किल, अगर गंभीर सूरत हाल में, ठीक है ये टूर स्टार्ट भी हो जाता है, तो ये मतलब जहनी दबाव किस हद तक होगा, इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, क्रिकेट कैसे अच्छी होगी, क्रिकेट किस तरह से, अगर कोई बैट्समैन है वो ये सोचता रहे कि यार ग्राउंड से होटल जाऊंगा, होटल से यहाँ पे आऊंगा, कि भाई किस तरह होंगी चीजें? एक बड़ा बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा अगर कुछ अरसा ये चीजें ना हो? क्या हो जाएगा? कौन सा बड़ा नुकसान इससे हो सकता है? कुछ नहीं होने वाला। क्या हो जो लोगों के फाइनेंशियल गेन होने थे, जो आपके फाइनेंशियल गेन्स होने थे, वो नहीं होंगे ना। ये हो जाए, और इसके साथ वाले जो थोड़े बहुत नुकसान है वो ये होंगे कि घर रहने से आपकी एक्टिविटी थोड़ी सी जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, कमी आ जाएगी उसमें।
वो जब आप वापस आएंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके उसमें जल्दी उसको वापस लाना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन यहाँ दुनिया ऐसी बन चुकी है, द वर्ल्ड हैज गॉन आफ्टर फाइनेंसेस, हर बंदा बात ही यही कर रहा है, तो वो नुकसान हो जाएगा। और 90% ये नुकसान वाले वो है कि जो 200 कमाते थे ना, 200 का फायदा, तो उसमें तो वो ये वाला माइंडसेट जो है ना वो चला रहा है सारी चीजों को। आई थिंक कि लार्जर इंटरेस्ट में अगर ये देखें जो है कि प्लेयर्स, ऑब्वियसली उनका हक है, प्लेयर्स भी उसमें कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने तो हम ही भर दिया है, लेकिन जिस तरह से ये स्पाइक पाकिस्तान में अब आ रहा है, I don't know what happens when we come close to it. If we are on the rise, I don't know if a flight from Pakistan would be accepted there as well. अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इसको पहले काम करने की जरूरत है। जो है अब हम तो पहले ही ख्वाबों ख्यालों में उधर पहुंच भी चुके हैं, हमने तो शायद टॉस टूस भी कर लिया है, लेकिन अभी देयर इज क्वाइट अभी नहीं, लेकिन सलमान मैं आपको सीरियस मतलब अब अपार्ट फ्रॉम जोक, लेकिन मैं आपको सीरियस बताऊं कि प्लेयर्स वाकई ही जाने के हवाले से परेशान हैं। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जाते हुए जिंदगियां गुजर गई हैं, उधर कोई नहीं जा रहा आजकल जो हालात हैं इस स्प्रेड की वजह से, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पहले 14 दिन बंद रहना, फिर कैंप करना, फिर उधर जाके 14 दिन बंद रहना, फिर खेलना, फिर वापस आना, फिर 14 दिन बंद रहना। मतलब इट्स आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, इट्स अ स्पोर्ट। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल है अल्लाह हौसला दे वो प्लेयर्स को जो जाएंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैंने बात करनी थी, बट उस पे हम इंशाल्लाह मंडे को बात करेंगे। हाफिज साहब ये बताएं इसी चीज को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए, अगर ये पूरे साल मतलब दिसंबर के आखिरी तारीख तक हालात के पेश नज़र और जिंदगियों के पेश नज़र सब चीज़ें इंक्लूडिंग क्रिकेट और ये सब कुछ अगर स्टॉप लगा दिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है ना, तो सलमान वाली बात की क्या हो जाएगा। मेरा ख्याल है हाफिज साहब को शायद आवाज़ नहीं आ पा रही, कोई ऑडियो, क्योंकि तस्वीर उनकी बिल्कुल ठीक आ रही है। और अच्छा, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। छोटी सी बात मैं करना चाह रहा था जो आपने शुरू में तनख्वाहों की थी। मैं तो नवाए वक्त से मुंसलिक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और मुझे बड़ा फख्र है। 2018 तक 18 के दरमियान तक, वस्त तक। हाँ सुन रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। जी नहीं, मैं सुन रहा हूँ खान साहब, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी कंटिन्यू करें। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि 2018 के दरमियान तक या सितंबर अक्टूबर तक कह लें, मुझे तो कभी तनख्वाह का मसला नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा मिलती नहीं है। लेकिन जो आपने जिक्र किया है पाकिस्तान टेलीविजन का, वहाँ पर आज भी मेरे 2-3 चेक पड़े होंगे जो मुझे नहीं मिले हैं। रेडियो पाकिस्तान के पास भी यही हालात है, वहाँ पर 5-6 होंगे, वो नहीं मिले हैं। लेकिन मेरे अपने इदारे से जहाँ नवायवत के साथ मैं काम करता हूँ, कभी तनख्वाह का मसला नहीं हुआ। 2018 के बाद हालात चूंकि सारे मुल्क के खराब हुए हैं, पूरी मीडिया इंडस्ट्री के खराब हुए हैं, तो उसके साथ हमारे भी हुए हैं। अब जहां तक ताल्लुक आपके इस सवाल का है जिसका सलमान ने जिक्र किया, देखें, जब हमने ये एक्टिविटीज, ये सारी सरगर्मियां खेल की रोकी थी, क्यों रोकी? इस वजह से रोकी थी कि जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं है खेल। कोई भी इंसानी जान सबसे ज्यादा अहम है कि आप खेलने चले जाएं या कोई और भी सरगर्मी करें। तो जब आप अभी तक मामूल की जिंदगी पर वापस ही नहीं है, अगर फरवरी में जिंदगी अहम थी तो क्या जुलाई अगस्त में वो जिंदगी अहम नहीं होगी? अगस्त सितंबर में वो जिंदगी की अहमियत में कमी हो जाएगी? यकीनन बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल 100% इत्तफाक करता हूँ कि अगर आपने फरवरी में खेल की सरगर्मियां रोकती थी कि जिंदगी अहम है, तो उसी फॉर्मूले के ऊपर, उसी मयार को और उसी बात को और उसी मौक़िफ़ को कायम रखते हुए जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी कायम रहे कि जिंदगी से ज्यादा अहम खेल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह जी दोबारा मंडे को रात 9 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और जो ये वर्ल्ड कप का एक इशू चल रहा है, 10 तारीख को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, उसमें एक बड़ा फैसला होना है, इस पर हम डिस्कस करेंगे और मजीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना, अपने घर वालों का, अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखें। ज़ुफ़र खान, सलमान भट्ट और हाफिज मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।